हेलो फ्रेंड्स, ममता की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपको अपनी वीडियो में बताने वाले हैं नींबू के हाजमा अचार कैसे बनाते हैं, वो भी बिना तेल के। तो देखिए हम यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं अचार। ये अचार बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाती है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे नींबू लिए हैं। तो हमने यहाँ 5 नींबू को अच्छी तरह से धो करके और साफ़ कपड़ों से पोंछ करके रख ली हूँ। अब हम इसको एक चाकू लेते हैं और चाकू से हम इसको 4 भागों में नींबू को काटेंगे। तो इस तरह से हम इसको 4 भागों में नींबू को कट कर लेते हैं पहले। उसके बाद हम यहाँ पे 4 भागों में नींबू को कट करने के बाद 2 नींबू का हम रस निचोड़ के रख लेते हैं। तो हमें देखिए इस तरह से कट करना है 4 भागों में, 4 भाग में। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे नींबू को कट कर लिया है इस साइज में। उसके बाद हम 2 नींबू का यहाँ पे रस निचोड़ लेते हैं, 2 नींबू काट करके। तो पहले हमने यहाँ पे रस निकाल करके और रख लेना है। तो हमने यहाँ पे 2 नींबू का रस निकाल कर रख लिए हैं। उसके बाद जो नींबू को हमने काट के रखा था उसका बीज हम निकाल लेंगे। तो हमें एक एक नींबू से फाँक से यहाँ पे निकाल लेना है बीज। तो हमने यहाँ पे देखिए रस को भी निकाल के रख लिया है निचोड़ करके, और इस तरह से नींबू को, कटे हुए नींबू से बीज को भी निकाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पे इस तरह से तैयार कर लेना है अचार के लिए। अब हम एक भगोने में पानी लेते हैं और गैस पे चढ़ाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एक छन्नी लेते हैं जाली वाले, इस तरह का। तो देखिए इस तरह से जाली की छन्नी को इसमें मैं रख देती हूँ और गैस को मैं मीडियम कर देती हूँ। उसके बाद पानी में बॉयल आने लगी है। अब हम इसमें नींबू को जो हमने काट के रखा था उस नींबू को मैं इस तरह से इसमें जाली में, छन्नी में रख देती हूँ। तो हमें एक एक करके नींबू को इस तरह से इसमें फैला देना है और नीचे से पानी वाले भाप जो आएगी उससे मैं 5 मिनट तक इस नींबू को बॉयल करेंगे। हाफ बॉयल हो जाती है। फिर हम इसको ढक्कन से ढक देते हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो हमने इस तरह से फ्राई पैन चढ़ाया है और उसमें फिर हम 1 चम्मच जीरा डाल दिए हैं और फिर 1 चम्मच काली मिर्च यानी गोल मिर्च। उसके बाद 5-6 लौंग। तो इन सब मसालों को मैं डाल करके और एक चमचे से इसको चलाते हुए हमको भून लेना है। तो हमें बस 1 मिनट में ये मसाला भून जाएगी, जीरा, लौंग, काली मिर्च। तो बस इसमें से खुशबू आने लगी है। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और बंद करने के बाद इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक बाउल में निकाल लिया है, इसको ठंडा कर लिए हैं और ये ठंडा हो गई है। अब हम इसको मिक्सी में, पॉट में पीस लेते हैं। तो इसका हम पाउडर पीस करके तैयार कर लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे इसका बारीक ही पाउडर तैयार कर लिया है। आप देख रहे होंगे इस तरह से, बहुत ज़्यादा पतला नहीं, मोटा ही हमने यहाँ पे तैयार किया है इसका पाउडर। उसके बाद इधर हम फिर गैस पे नींबू को देख लेते हैं। तो नींबू हमारी 5 मिनट हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और बंद करने के बाद हम नींबू को चेक कर लेते हैं कि नींबू हमारी पकी है या नहीं। तो इस तरह से एक चमचे से हमने नींबू को निकाल लिए हैं और नींबू निकालने के बाद फिर हम इसको इस तरह से चेक करेंगे। तो देखिए हमारी नींबू कट रही है, अच्छी तरह से हाफ बॉयल हो गई है। तो इसका मतलब नींबू पक गई है, आप देख रहे होंगे। तो अब सारा नींबू को मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और ठंडा कर लेती हूँ। तो ये ठंडा हो गई है। अब हम एक बाउल लेते हैं और बाउल में हम नींबू को डाल देते हैं। तो हमने यहाँ पे बाउल में इसको डाल दिया है और डालने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच सादा नमक। तो हमने यहाँ सफ़ेद नमक 1 चम्मच डाले हैं और आप टेस्ट के अनुसार डालिए। हमने यहाँ 1 चम्मच डाला है और फिर आधा चम्मच हम काला नमक इसमें डालेंगे। तो हमने यहाँ आधा चम्मच टेस्ट के अनुसार काला नमक डाला है
आपका जितना सामग्री उस अनुसार से आप नमक डालें। अब हम यहाँ पे डाल देते हैं मसाला जो हमने पीस करके पाउडर तैयार किया था। तो हमने यहाँ पे मसालों को इसमें डाल दिया है, और आप चाहें तो थोड़ा सा मसाला मैं बचा के रखी हूँ और ज़रूरत पड़ेगी तो डाल दूँगी। तो मसाला डालने के बाद उसके बाद हम एक चमचे से इसको मिक्स कर लेते हैं, मसाले को ऊपर नीचे नींबू को करके अच्छी तरह से। तो देखिए हमने यहाँ पे मसालों को भी इसमें नींबू में मिक्स कर लिया है। और मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पे नींबू का रस निचोड़ के रखे थे, वो नींबू का रस मैं इसमें डाल दे रही हूँ। तो हमने यहाँ पे नींबू के रस को भी इसमें डाल दिया है, और डालने के बाद फिर एक चमचे से इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो हमने यहाँ पे मिक्स कर लिया है, और मिक्स करने के बाद एक जार में इसको हम रख लेंगे, और फिर इसको मैं धूप लगाते रहूँगी 2-3 दिन तक। तो ये हमारी अचार बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो ये हमारा अचार बनाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए